सबको मधुकर शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज की इस जबरदस्त मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने काफी तैयारी की होगी और उसका आपको बेनिफिट काफी होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शब्दों में क्या ताकत होती है। पवन सर ने वहां स्टेज से बोला था कि अभी मेरे ग्रुप में 10 लग्जरी कार हैं और अगर अगला जब कार्निवल होगा तो 50 से ज्यादा लग्जरी कार सिर्फ मेरे ग्रुप में होगी। और आज पवन सर के ग्रुप में 50 से ज्यादा लग्जरी कार हो चुकी हैं और अभी तक कार्निवल नहीं हुआ है। अब कार्निवल जब होगा तो सोच के देखिए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। दूसरा, आपने वीडियो देखा घर का, ड्रीम हाउस। काफी लोग ड्रीम हाउस में गए भी हुए हैं। काफी मेरे को लोग सुन रहे हैं जो ड्रीम हाउस देख चुके हैं पवन सर का। अल्टीमेट क्या बताऊं मैं उसके बारे में। जो लीडर देख चुके हैं वो खुद बयां करेंगे। लोकपाल जी एक बार अनम्यूट करो। गगन जी। पवन सर का जो घर है ना, वो सपनों का घर है। हम्म। एक आम इंसान जो कॉमन पर्सन है, कभी वो जिंदगी में जो सपने देखता है ना कि ऐसा होना चाहिए घर, वैसा होना चाहिए घर, वो सारे सपनों को पूरा करता है उनका घर। उनके घर के अंदर मतलब वो जो ऐशो आराम की वो सारी चीजें जो एक आम इंसान के पास होनी चाहिए, यदि वो सपना देखता है, वो सारी चीजें उनके पास है। और सबसे बड़ी चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो घर बनाया है वो पवन सर ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हो दीपक जी? जी सर, मॉर्निंग। घर का तो मॉर्निंग। सर चर्चे बेकार है। शुद्ध हम लोगों के भाषा में सर वो घर नहीं है सर, वो ड्रीम हाउस है, ड्रीम सपनों हाउस। का घर है। सपनों का घर। नाम भी सर पवन सर रखे हैं ड्रीम हाउस, तो वो घर जो है वो ड्रीम हाउस जिसको बोलते हैं, वास्तव में ड्रीम वहां जाने के बाद जो मुर्दा आदमी है उसका भी ड्रीम बन जाता है। हम्म। एक देखिए, ये जो होता है ना, मैं आपको बताऊं कैसे होता है। एक है ना, एक सटीक गोल होता है। सटीक गोल। सटीक गोल। जो भी लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, उनका एक सटीक गोल होता है। एक किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जे मर्फी की बुक है। एक बड़ी बड़ी जबरदस्त माइंड को पूरे तरीके से हम, ठीक है ना, कन्विंस कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, कि हमें उसे उसे क्या चाहिए उसको। जब हम उसको कन्विंस कर लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो उसके हिसाब से ढल जाता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो हमें अपने जो गोल है, अपना जो ड्रीम है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेना चाहिए। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, अमेरिकन अमेरिकन पॉलिटिशियन है जिनका नाम है अ, डेल सोलेमन। डेल सोलेमन। वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कान, ध्यान से सुनना, हमारे कान वही सुनते हैं जो हमारा माइंड सुनना चाहता है। हमारे कान वही सुनते हैं जो हमारा माइंड सुनना चाहता है, या फिर हमारी आंखें वही देखती है जो हमारा माइंड देखना चाहता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें भूख लग रही होती है और हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो हमें चारों तरफ रेस्टोरेंट दिखते हैं, खाने की चीजें दिखती हैं, होटल्स दिखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वही चीज देखता है। ठीक है ना। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जैसे मान लो आप डिसाइड करें कि आपको कार लेनी है, अल्टो कार लेनी है, और 1 महीने बाद लेनी है, 15 दिन बाद लेनी है, तो आप देखोगे चारों तरफ एल्टो एल्टो दिखेंगे आपको। ठीक है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरे को ओडी लेनी थी तो 1 महीने से पहले तैयारी चल रही थी, तो मेरे को जहां मैं जाऊंगा मुझे ओडी दिखती थी। ओडी दिखती थी। वो इसलिए दिखती थी क्योंकि जो मेरा माइंड है, ठीक है ना, वो ओडी ही देखना चाहता था हमेशा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। साइंस की भाषा में सेलेक्टिव अटेंशन इसको बोलते हैं। और दोस्त, अगर हमने हमने अगर सेलेक्टिव अटेंशन बना ली अपनी किस चीज के ऊपर, कि 1 लाख रुपए का चेक हमें लेना है, तो दोस्त, उसके लिए सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हैं कि आपका 50,000 रुपए का चेक आए, अगर आप चाहते हैं आपका 1 लाख रुपए का चेक आए, एक एग्जाम्पल देता हूं। उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे आएगा। एक लेडी है, वो चाहती है अपना वजन कम करे। वजन कम करे। एक लेडी है, वो चाहती है अपना वजन कम करे।
और वो शुरू हो जाती है मुझे वजन कम करना है, बट वो ये सेलेक्ट नहीं करती कि उसे कितना वजन कम करना है। वो ये सेलेक्ट नहीं करती कि उसे कितना वजन कम करना है। जैसे मैंने अभी वजन अपना इंक्रीज किया, तो मेरा वेट था 76 केजी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 91 करना है। तो जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना वजन 91 करना है, तो मेरे माइंड ने काम करना शुरू कर दिया कि कैसे वजन बढ़ता है, कैसे वजन बढ़ाना है, कैसे वजन बढ़ेगा, क्या क्या मैं करूं जिससे मेरा वजन बढ़े। इसी तरीके से एक लेडी जिसका 100 किलो वजन, अगर वो डिसाइड कर ले कि मुझे वजन कम करना है, तो वजन कम नहीं होगा। उसको ये चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि उसको वजन कितना कम करना है, यानी कि उसको 70 किलो वजन करना है, तो उसके बाद वो वजन कम होना शुरू होगा। आपको डिसाइड करना है आपको कितना इनकम पर मंथ वेस्टिज से चाहिए, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आज। और उसकी समय सीमा रखनी पड़ेगी आपको कि जैसे मैंने रखा था, मैंने ये बोला था सितंबर में, लास्ट वीक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, कि 31 दिसंबर ये खत्म नहीं होगा ये साल जब तक मेरा वजन 91 केजी नहीं होगा। मैंने ये खुद से बोला था ओपनली। मैंने एक आदमी को नहीं बोला था, मीटिंग में बोला था मैंने कि ये साल तब खत्म होगा जब मेरा वजन 91 केजी हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 को। और वो हुआ। तो मैंने डिसाइड किया, सेलेक्ट किया मैंने। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इस साल दिसंबर तक कितना चेक आपका होना चाहिए। पैसा कमाना एक अलग बात है, कितना पैसा कमाना है ये इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या चाहते हैं, आपका 10 तारीख को पे आउट कितना आए? 50,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितना? आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि यस मुझे 50,000 का चेक चाहिए, उस दिन आपका माइंड ये काम करना शुरू कर देगा कि 50,000 रुपए के लिए मुझे 2 LOB बनानी है, 2 LOB बनानी है। उसके लिए मुझे अपना पीवी बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अपना कितना पीवी करना पड़ेगा उसके लिए मुझे अपना पीवी करना पड़ेगा 25 से 30,000, 2 LOB करनी पड़ेगी, 1% पुल में आना पड़ेगा। ये आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा और देखना धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और आपका जो है ना पे आउट 50,000 का चला जाएगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे 50,000 रुपए कमाना है और ये डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, तो दोस्त कभी भी जो है ना आप अपने गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपना सटीक गोल आज लिखें। ये जो पवन सर का ड्रीम हाउस देख रहे थे, सर ने 15 साल पहले ही ये लिख लिया था कि मैं अपना घर बनाऊंगा सबसे बड़ा, जो आज आपके सामने है। तो सटीक गोल आपके सामने आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप इमेजिन करें, सोचें, ठीक है ना, कि आपको आपको मतलब ये एक प्रैक्टिकल बात आपके साथ होती है कि भूख लग रही है तो खाने की चीज आपके सामने आने लग जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको बाइक कोई लेनी है, ठीक है, 5 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, तो बाइक आपके सामने आने लग जाएगी। अगर आपको कोई कार लेनी है तो कार आपके सामने आने लग जाएगी। तो दोस्त ये बनाए ना, डिसाइड करें ना आप, यस मुझे 50,000 का चेक लेना, मुझे 1 लाख का चेक लेना, मुझे 2 LOB बनानी है, 4 LOB बनानी है। तो दोस्त देखो फिर कैसे आपके सामने लोग आने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन होने शुरू हो जाएंगे, आपको टीमें मिलना शुरू हो जाएंगी और आपका नेटवर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। और अभी हमारे बीच जो अभी महान शख्सियत जो भी आने वाली हैं, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। और हाँ, एक और बात, एक नए आदमी के लिए आज एक ऑफर है, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, उनके लिए एक जबरदस्त ऑफर आज मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और सुबह एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबाव का ट्रेनिंग होगा सुबह 9 बजे, ठीक है ना। और अभी एक ऑफर आएगा जो नए लोगों के लिए होगा, ठीक है ना। तो उसकी आप तैयारी कर लें, ढंग से उसको समझना है। ये मीटिंग जब आगे बढ़ेगी तो मैं वो ऑफर दूंगा। पवन सर अभी जस्ट आने वाले हैं दोस्तों। और पवन सर के बारे में मैं आपको बताता हूं। पवन सर यंगेस्ट एम्बेसडर है वेस्टीज के अंदर। सिर्फ 1 साल में एम्बेसडर बन गए थे पवन सर वेस्टीज में। पवन सर और अरोड़ा सर टीम चैंपियन के फाउंडर हैं पवन सर, ठीक है। वेस्टीज के सेकंड हाईएस्ट अर्नर हैं पवन सर। और हिंदुस्तान के अंदर इतनी कम एज के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट लेने वाले इकलौते शख्स हैं पवन सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और एक ब्रांड, तो मैं क्या बोलूं, हिंदुस्तान के अंदर सुपर ब्रांड है पवन सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और स्टार है यूट्यूब के ऊपर, आप देखते ही हैं सब लोग
उनको मिलियंस लोग, जी हाँ दोस्तों, मिलियंस लोग उनको सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, मिलियंस लोग। और ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं उनके पास, ऐसी ऐसी, मतलब मैं क्या बताऊं आपके पास। तो समय ना गवाते हुए, ठीक है ना, समय ना गवाते हुए मैं इनवाइट करता हूं अल्टीमेट पर्सनालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, वंडरफुल पर्सन, मेंटोर, हम सबके गुरु, हम सबके अपलाइन, ठीक ना, एक अल्टीमेट ह्यूमन बीइंग, और एक जिसको बोलते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो जिस इंसान के पास है उसको अपना गुरु बना लें आप, ठीक है ना, उसको आप अपना गुरु बना ले, उसकी आप संगत बना ले, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं सीधा चलता हूँ, पवन सर को इनवाइट करता हूँ। तो आप सब लोग एक बार वीडियो ऑन करें, अपनी जोरदार क्लैपिंग करें। पवन सर, आपका आज की इस अल्टीमेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, मीटिंग के अंदर स्वागत है सर, वेलकम है आपका, हम सब आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मधुकर जी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सारे चैंपियंस आए हुए हैं, तो आज मधुकर जी कह रहे थे कुछ धमाका लॉन्च कर रहे हैं। सब आपकी मेहरबानी है। क्या सर, या करने वाले हो? सर करेंगे, सर करेंगे, एंड में करेंगे। करेंगे अभी। चलिए सर, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सबने पिछले कुछ महीनों से लगातार जबरदस्त काम किया है। जहां बहुत सारे लोगों का कोविड में बिजनेस नीचे आया, वहां मधुकर जी और इनके एंटायर टीम का बिजनेस, चाहे वो अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो या फरवरी हो, मुझे बहुत दिन हो गए हैं इनका बिजनेस रेड में देखे हुए। ये लगातार अपनी हर महीने ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, और वो भी डबल डिजिट ग्रोथ। और मैं कहता हूं जिस भी इंसान ने 6 महीने डबल डिजिट ग्रोथ ले ली, उसका बिजनेस फिर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। और ये चौथा पांचवा महीना मधुकर जी का लगातार डबल डिजिट ग्रोथ लेते हुए। पिछले महीने भी बड़ी शानदार ग्रोथ ली, और ये इनकी मेहनत का कमाल है। और मेरे पास इतने बेहतरीन लीडर हैं, भगवान ने इतनी अच्छी लीडरशिप दी है। सुबह मधुकर जी शुरू हो जाते हैं एकदम कंसिस्टेंट। इवन मेरी जो दूसरी 8-10 टीमें हैं, वो आजकल मधुकर जी के भरोसे पे चल रही हैं, क्योंकि इनके जितने भी लिंक आते हैं, आप देखें अभी, क्योंकि इनका ऑफर लॉन्च होना था, तो इसलिए मैंने लिंक नहीं दिया, नहीं तो 500 लोग आराम से हो जाते होंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे से लिंक मांगते हैं कि सर वो लिंक देना, रात के 9 बजे का, सुबह के 9 बजे का। इतनी सारी हेल्थ की नॉलेज मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में लोगों ने नहीं ली होगी, जितने मधुकर जी ने पूरी टीम चैंपियन की लीडरशिप को दिलवाई। तो आप बड़े लक्की है कि आपके पास इतने जबरदस्त एक लीडर है, एक अपलाइन है, और हमेशा उसी अपलाइन को फॉलो करना चाहिए जो उस भरोसे पे खरा उतरे, एकदम एक्टिव हो और सारा दिन आपके बारे में सोचे। और आज भी मधुकर जी ने बड़े जबरदस्त ऑफर तैयार किए हैं, आप लोगों को चाहते हैं कि आप जिम कॉर्बेट घूम के आए फ्री में। साथ में कंपनी ने भी बड़ा शानदार ऑफर दिया है। देखो अभी 2 साल की मेहनत के बाद फाइनली हिंदुस्तान के लोगों ने मिलके वैक्सीन लगवा के कोविड को कोमा में पहुंचा दिया है। अब मुझे लगता नहीं कि वो दोबारा आईसीयू में, कोमा और आईसीयू में पहुंचा दिया है कि वो कोमा से बाहर आ पाएगा। और सबसे पहले तो शायद बिहार ने तो पूरा खोल दिया बिहार को, और बड़े जल्दी मैनेजमेंट वहां पे वेस्टीज अवार्ड फंक्शन करने वाली है। पीछे भी 15 जनवरी को होने वाला था, और मुझे लगता है कि कोविड के बाद जो पहला वेव होगा वो पटना में ही होगा। यस सर। और उसकी अनाउंसमेंट भी बड़ी जल्दी हो जाएगी, हो सकता है मार्च में अप्रैल में वो वेव हो। तो अब पुराने दिन दोबारा से वापस आने वाले हैं, और जब पुराने दिन वापस आएंगे बड़े बड़े फिजिकल इवेंट भी होंगे, और साथ में डिजिटल का तड़का भी लगेगा। क्योंकि आज से 2 साल पहले सिर्फ हम फिजिकल मीटिंग पे डिपेंड थे, फिर बीच में अभी लगभग 2 साल हम मैक्सिमम डिजिटल पे डिपेंड रहे। अगले 10 साल हम फिजिकल और डिजिटल के साथ जब मिलके काम करेंगे। आज मेरे 3 लीडर्स ने गाना में स्पॉन्सरिंग की, मैंने नहीं की,
यानी इनडायरेक्टली मेरी 3 लेग शुरू हो गया इस गाना के अंदर। उन्होंने मुझे इनवाइस भेजे, एक 100 पीवी के इनवाइस भेजे और बोले सर हमारा नेटवर्क शुरू हो गया गाना के अंदर। 3 डिफरेंट लेग। मैं तो गाना में किसी 10 साल के बच्चे को भी नहीं जानता, लेकिन यही पावर है इस बिजनेस की, यही पावर है नेटो मार्केटिंग की, और यही पावर है वेस्टेज की, जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में जा रही है। जैसे नेपाल में आज के दिन बहुत बड़ा नेटवर्क है, और वो नेटवर्क भी बनाया है हमारे नीलोत्पल जी ने, मधुकर जी की गाइडेंस में इतना बड़ा नेटवर्क नेपाल में बना दिया है। 8 लेग मेरी नेपाल में चल रही है, और मैं आज तक नेपाल में नहीं गया, वैसे घूमने भी नहीं गया, और 8 और कोई मेरा डायरेक्ट वहां पे स्पॉन्सर नहीं है, कोई मेरी डायरेक्ट टीम नहीं है। दुबई में मेरी कई सारी लाइक चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन ना पूरी दुनिया में है। यहाँ पे जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, अलग अलग देशों में आपके रिलेशन होंगे। अभी मेरी कानपुर में टीम है, वो मुझे मेरे पीछे पड़ी हुई है, सर जल्दी से जल्दी श्रीलंका में शुरू करवाओ। उसकी एक डाउनलाइन के हस्बैंड की ट्रांसफर होगी श्रीलंका में, वो हमारी सिल्वर डायरेक्टर है, और उनके बहुत सारे और भी रिलेशन है श्रीलंका में। बोले सर श्रीलंका में मैंने क्राउन करना है। यानी अभी कंट्री शुरू नहीं हुआ है, और उससे पहले ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच गए। मैं तो यही एक बिजनेस है जो आपको पूरी दुनिया में ले जा सकता है। अगले 10 साल इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खिलाड़ी 15-20 साल मेहनत करता है, तब जाके वो अपने पीक पे होता है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको अभी आईपीएल की नीलामी हुई, अंडर 19 टीम के कप्तान यश डोल को सिर्फ 50 लाख रुपए मिले। आज अब मेरी बात नोट करना, आज के 3 साल बाद, 3 साल में या 4 साल में ये बड़ी नीलामी होती है, कम से कम उसको 10 से 15 करोड़ मिलेंगे। पहली बार हार्दिक पांड्या को सिर्फ 10 लाख रुपए मिले थे, इस बार उसको 15 करोड़ रुपए मिले हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पिछली बार सिर्फ 20 लाख रुपए मिले थे, और इस बार उनको 5, 7, 8, 10 करोड़ मिले हैं। क्योंकि पहला जो मेडल होता है ना, जब आदमी ओलंपिक में मेडल लेता है, उससे पहले वो 500 मेडल ले चुका होता है। यानी आज जो 8% है, ये उसका पहला मेडल है। 10%, फिर वो ब्रोंज डायरेक्टर, धीरे धीरे जब वो DUCD तक जाएगा तो उसके पास 40-50 अचीवमेंट आ जाएंगी, उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ओवरनाइट सक्सेस की तरफ हमें नहीं भागना, जैसा मधुकर जी आपको सिखा रहे हैं, एक लंबी छलांग लगानी है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां एक ही बार तो मेहनत करनी है। मैं ज्यादा खुश इस बिजनेस में इसलिए होता हूँ, कोई छोड़ के भी जाता है या काम करता है, मैं दोनों ही उसमें खुश रहता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में दूसरी कंपनी करनी ही नहीं। तो इसलिए मेरा बिजनेस अगर किसी महीने कम भी होता है ना, तो भी मैं पैनिक नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी आखिरी कंपनी है, और ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत बार हमारी तो आखिरी कंपनी होती है, लेकिन वो कंपनी नहीं रहती, तो फिर हमें एक नई कंपनी की शुरुआत करनी पड़ती है। हम मेरी तो जो पहली कंपनी थी, वो भी मैंने हर स्टेज से कहा था 2003 से 2010 के बीच में कि ये मेरी पहली और आखिरी कंपनी है, क्योंकि मुझे तो कंपनी बदलना वैसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे मधुकर जी हैं, गगन जी हैं। लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी नहीं रही। तो वेस्टेज में आने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि यार अब एक तो टेंशन खत्म होगी जिंदगी की, कि कभी कोई कंपनी करनी पड़ेगी। वो तो पहली बार ऐसी फीलिंग आई लाइफ में पिछले 5 साल में, और इसलिए इस समय को एंजॉय करना जरूरी है। देखो कोविड में चेक ऊपर होना नीचे होना, वो हमारे भी ऊपर नीचे हुए हैं, कंपनी टर्नओवर भी ऊपर नीचे हुए हैं, दुनिया की तो फैक्ट्रियां बिक गई हैं, कंपनियां सेल हो गई हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है दुनिया में। मैं एक बैंकों के ग्रुप में हूँ, वहां पे रोज 10 प्रॉपर्टी ऑक्शन में आती हैं, बहुत बुरा हाल है। यहाँ कम से कम ना तो हमें कोई दुकान ले रखी है, ना कोई फैक्ट्री लगा रखी है, ना किसी को किराया देना है, हमें नेटवर्क ही तो बनाना है। इतना आसान काम, एक ही काम नेटवर्क बनाना है। अब तो कंपनी ने कह दिया 3 लोगों को नेटवर्क में लाओ, 1000 रुपए के प्रोडक्ट ले लो, उसी के ऊपर लक्की ड्रा भी निकल जाएगा, और उसमें 5000 रुपए मिल सकता है। 1000 रुपए का प्रोडक्ट तो मिनिमम मिलेगा, प्लस 5000 रुपए भी मिल जाएगा। कितना आसान ऑफर है। साथ में हो सकता है उसी काम पे कुछ और भी मिल जाए, तो बहुत कुछ मिल रहा है।
लेकिन मिलेगा किसको? जो अपने नेटवर्क को बढ़ाने में काम करेगा। तो आपने अगले जो 13-14 दिन, क्योंकि छोटा महीना हमारा ये, जितने भी दिन इस महीने के हमारे बचे हुए हैं, आज के बाद हमारे 13 या 14 दिन इस महीने में हैं, इन 13-14 दिन में हमें डेली काम करना है। जैसे अभी पिछले 14 दिन में काम हुआ है, वैसे अगले 14-15 दिन में काम करना है। रोज सुबह अपना एक गोल सेट कर लेना है और रात तक उसको अचीव करना है। और जितना काम अभी हमने किया है, इसका कम से कम 2.5 गुना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका बिजनेस 15 तारीख को होता है, उसका कम से कम 2.5 गुना क्लोजिंग तक होना चाहिए, तो जाके एक बेस्ट क्लोजिंग होती है। तो आज आप अपना पीवी नोट कर लो, अगर ये आपका 2.5 गुना है तो आपकी वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग, और आप एक अच्छे फिनिशर हो। आपको पता है किसको ज्यादा पैसे मिले अभी? काफी लोगों ने देखा भी होगा, नए नए खिलाड़ी जो इंडिया नहीं खेले कभी, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, दो ही लोगों को पैसे मिले। एक तो जो अच्छा फिनिशर है, जो 5 ओवर बचे हुए हैं और आके हार्ड हिटिंग कर सकता है, उसके ऊपर आईपीएल में बहुत पैसा लगा। और एक उनके ऊपर लगा जो अच्छा बॉलर है, उन्हीं 5 ओवर में रन को रोक सकता है। यानी एक अगर बैट्समैन है और जो ताबड़तोड़ रन बना सकता है आखिरी के 5 ओवर में, उसको जबरदस्त पैसे मिले। और दूसरा उस बॉलर को मिले, चाहे वो आवेश खान जैसे एकदम नया लड़का, 10 करोड़ रुपए, और अब तक इंडिया का एक मैच नहीं खेला उसने। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, यानी जो आखिरी के ओवरों में आके रन को रोक सकता है। तो जो हमारे आखिरी के ओवर होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन अच्छी क्लोजिंग करता है, कौन अच्छा मैच को क्लोज करता है, कौन अपना अपने बिजनेस को क्लोज करता है। और जिसने अच्छी क्लोजिंग करना सीख लिया, वो बहुत बड़ा लीडर बनता है। तो इसलिए आप मधुकर जी की गाइडेंस में वैसे बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मधुकर जी के रहते हुए मैं भी थोड़ा ज्यादा फ्री रहता हूँ। एक तरीके से हाफ रिटायरमेंट दे दिए इन सबने मिलके मुझे। अब तो मैंने पता है मीटिंग से पहले एक्चुअली कुछ सभी गेस्ट आए हुए थे, कोई मिलने आया हुआ था पड़ोस से ही, तो उसके साथ मैं बैठ के बात कर रहा था। सडनली मुझे याद आई, अरे मीटिंग है। तो मैंने मधुकर जी को फोन किया कि सर मेरी क्या जरूरत है, आप इतना अच्छा बोलते हो, गगन जी आप मिलके ही सब मीटिंग कर लो। तो मधुकर जी बोले सर एक्चुअली मैं तो मैसेज भी मैंने अब देखा कि मेरी प्रमोशन हो रखी है, तो मैं आज व्हाट्सएप भी नहीं देख पाया। तो सारा दिन ना काम में अपने आप को बिजी रखो। और वो एक्चुअली मैंने उनको ज्वाइन करवाना था, इसलिए बुला रखा था। एक बैंक के मैनेजर हैं आजकल, उनको भी हमारे बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको ज्वाइन करवाना था। क्योंकि आजकल ना इतना प्रेशर है कि हर आदमी दुखी है। और जो सरकारी एम्प्लॉय है ना, वो तो इतना दुखी है इस टाइम पे, इतना दुखी है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर इतना है। और आप में से भी जो मुझे सुन रहे होंगे, जो भी जॉब करते होंगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में, बहुत भयंकर प्रेशर है अभी तो। और बड़ी बड़ी पोस्ट वालों पे और बड़ा बड़ा प्रेशर है। उनको कहा जाता है 50 करोड़ का लोन लेके आओ, 100 करोड़ का लोन लेके आओ, म्यूचुअल फंड बेच के आओ, एग्रीकल्चर लोन दो, गोल्ड लोन दो, इंश्योरेंस भी बेचो, हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचो, घरों के इंश्योरेंस भी करो। कह रहे मैनेजर है कि एजेंट है कह रहे सब कुछ बेचो। और फिर अगर कोई ना दे तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसके घर जाके लेके आओ। यानी लोन देना भी तुम्हारी प्रॉब्लम, लोन को इकट्ठा करना भी तुम्हारी प्रॉब्लम। कोई डिफॉल्टर भी नहीं होना चाहिए। तो रिकवरी एजेंट भी बना दिया है बैंकों ने मैनेजरों को। और ये सरकारी बैंक की हालत में बता रहा हूं। तो इसलिए इससे बेहतरीन बिजनेस नहीं है। फ्यूचर हमारे इसी बिजनेस का है, बेहतरीन फ्यूचर है। अगले 10 साल इसी बिजनेस के हैं। और वेस्टिज जैसी कंपनी हमें मिलने वाली नहीं, हम बड़े लकी हैं, क्योंकि ब्रांड रातों रात नहीं बनता। आपने देखा ना अभी लता जी के अंतिम उसमें प्रधानमंत्री जी खुद गए और कितने लोग आए हुए थे, क्योंकि लता जी हमारे देश के लिए एक ब्रांड थी। ब्रांड रातों रात नहीं बनते। खाली हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने उनके लिए ट्वीट किए, मैसेज किए। तो
ओवरनाइट नहीं आदमी ब्रांड बनता, उनको भी ब्रांड बनने में बहुत साल लगे, लेकिन एक ब्रांड ही होता है। तो आज वेस्टीज भी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है और एक ब्रांड बन चुकी है। अब हमने वेस्टीज के अंदर अपना ब्रांड बनाना है। वेस्टीज तो ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है, हमने वेस्टीज के अंदर अपने आप को एक ब्रांड बनाना है और हम 100% एक जेन्युइन कंपनी के साथ हैं जिसका एक ही मकसद है, ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ। कोविड में भी आप कभी बाली सर से मिलो, मधुकर जी तो मिलके आते रहते हैं, कंपनी का एक ही मकसद है, ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ। और आने वाले जो कुछ साल है वो वेस्टीज के हैं, वो हम सबके हैं, और हम सब मिलके जो इस 2 साल में थोड़ी कमी रह गई है उसको पूरा कर लेना है इस 2 साल में। तो मैं चाहूंगा कि आगे की जो भी जबरदस्त धमाके आने वाले हैं, मधुकर जी के पास आज कुछ स्ट्रॉन्ग एटम बम की तरह ब्लास्ट है जो आपके बिजनेस को यहाँ से डबल ट्रिपल बना देंगे। तो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाता, मैं वापस मधुकर जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आपको वो सब धमाके लॉन्च करें। और बहुत सारे जबरदस्त चीजें बनाई है मधुकर जी ने। तो अगेन वेलकम मधुकर जी। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप बोलते हैं ना सर तो ऐसा मन करता है और सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, सच बता रहे हैं। क्यों दीपक जी? जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। नहीं, जल्दी हमें अपना पटना या सिलीगुड़ी में भी जाके मीटिंग करेंगे, फिजिकल भी बात करेंगे। हाँ, वो कोर मीटिंग होनी है बिल्कुल सर सिलीगुड़ी में, इस महीने में करेंगे उसको, हाँ, कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू मधुकर जी, थैंक यू ऑल चैंपियंस। और अब थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। लॉन्च करने टाइम आ गया, मधुकर जी करेंगे। थैंक यू। कहूंगा कि जीएमडब्ल्यू जो हमारा है ना, वो है मतलब कामयाबी का द्वार, कामयाबी का वो दरवाजा जहां से एक आम इंसान 1 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता है, जहां पे वो नॉलेज दी जाती है, जहां से आने के बाद आज इस मीटिंग में बहुत सारे चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं जो लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि वो जीएमडब्ल्यू में गए थे। जीएमडब्ल्यू का मतलब है जीएमडब्ल्यू में जाओगे तो बीएमडब्ल्यू की चाबी लेके आओगे। तो उस सीएमडब्ल्यू के अंदर बीएमडब्ल्यू की चाबी मिलती है, उसको मिस नहीं करना। क्यों मिस नहीं करना? कि आज के समय में 1 लाख रुपए महीना कमाना 98% लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सपने के बराबर है, एक ड्रीम के बराबर है। तो 1 लाख रुपए कमाना है तो जीएमडब्ल्यू में आना है, तो वो चांस बार बार नहीं मिलने वाला। पवन सर के एलडीसी का तो खैर जवाब नहीं, उनकी जो तैयारी होती है, उनका जो सारा मैनेजमेंट होता है, वो तो मैंने अल्टीमेट वैसा ना तो कोई कर सकता है ना कोई करेगा। और सबसे बड़ी चीज है सर, एलडीसी हम लोगों का जान है, हम लोग भी जीएमडब्ल्यू में सबसे पहले गए थे, तभी हम लोगों का थोड़ा सा और ज्यादा बिजनेस ग्रोथ हुआ था और आग भी खुला था कि भाई वेस्टीज के लीडर्स ऐसे हैं, वेस्टीज का ऐसा प्लान होता है, उस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर कि वेस्टीज के साथ साथ वेस्टीज जो तैयारी करती है उसके साथ हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइन लोग इतना तैयारी करते हैं, तो ये बहुत कोई बड़ा चीज नहीं है सर। 6 लोग वो भी जो पहले करा चुके हैं वो भी उसमें इंक्लूड है, और हाँ। नए लोगों को अब है कि वो 2 नाइट 3 डेज, वो भी कि 2 रात वहां रहना है और 3 दिन का कंप्लीट है। तो ये हमको नहीं लगता कि जिस रिसोर्ट में होता है उस रिसोर्ट में कोई 15-16 हजार में भी पर्सनल जाके रह के कर सकता है। वो तो इतना बड़ा वॉल्यूम में, और वो भी कॉर्पोरेट पवन सर का मैनेजमेंट होता है, कुछ आप लोगों का पर्सनल खर्चा भी होता है, और अप्लाइन सब मिलकर के उसमें खर्च करते हैं, तो मैनेज संभव हो पाता है। तो इतना बड़ा ऑफर है, और सबसे बड़ा चीज है कि लोग घर से बाहर निकलेंगे तो दुनिया देखेंगे। सही तो बात है। जब वहां पहुंचेंगे तो पता चलता है, जब हम लोग सर पहली बार याद है कि जब देश से बाहर गए थे, क्योंकि ऐसा भी कंट्री होता है। स्टार्टिंग तो समय बीत गया कि ऐसा भी दुनिया है, ऐसा भी देश है। हाँ, तो सही बात है। जब हम अपने इलाके से बाहर निकलते हैं तो मैनेजमेंट का हिस्सा, जो ट्रेनिंग का हिस्सा, जो पार्ट होता है कि एक चीज सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं मिलती सर, लाइफ स्टाइल भी दिखता है। और वो लाइफ स्टाइल 20,000 25,000 लोग खर्च करके भी जाते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं, क्योंकि वहां पे पैसा खर्च करके जाते हैं। तो लोग यहाँ ऑफर के माध्यम से जाएंगे तो उसका बेनिफिट लोग ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि हर कोई, जितने नए लोग हैं स्पेशली, ये तो इससे बड़ा ऑफर हो सकता है, जी जान लगा दे, और अपने अपलाइन, सबके अपलाइन उनके साथ है, सबको साथ है, हम लोग मिल करके इसको पूरा करते हैं। जी जी, क्या जबरदस्त और जबरदस्त दीपक सबसे जी, जबरदस्त। सबसे बड़ी चीज है कि जिम कॉर्बेट हमारी टीम के लिए लकी पॉइंट है। बिल्कुल। हाँ, जो जिम कॉर्बेट गए है ना, वो बंदा आज कामयाब है। रौनक जिम कॉर्बेट की देन है, हाँ, दीपक रौनक जी जिम जिम कॉर्बेट कॉर्बेट की देन है। यानी जितने बड़े लीडरशिप है, शैलेंद्र मुखिया जी,
यानी जितनी भी लीडरशिप हमारे पास है वो सारी की सारी GMW और जिम कॉर्बेट की देन है। बिल्कुल। और पवन सर ने एक बात बताई है, ध्यान रखना, वो बात इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्टीज ब्रांड बन चुका है, बट हमें हमें अब वेस्टीज के अंदर अपने आप को ब्रांड बनाना है। किसको ब्रांड बनाना है? अपने आप को। अपने आप को। राजेश जी सुन रहे हो बात? बिल्कुल सर, उसको बनाना है। हाँ, अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपने आप को। श्याम जी सुन रहे हो बात? यस सर, यस सर। हाँ, आपके एरिया में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो तो आपके नाम के बिना वो अधूरी रहे, ये ध्यान रखना आप। इसको बोलते हैं ब्रांड। जिस एरिया में आप हो वहां पर अगर कोई DLCP है और वहां पर अगर किसी लीडर का नाम आए कि भाई यहाँ कौन लीडर है, तो आपका नाम आना चाहिए वहां पर। उसको कहते हैं ब्रांड। अगर आप जनकपुरी में आ जाएं, जनकपुरी दिल्ली के अंदर, और आके पूछे वहां पर कि मुझे किसी लीडर से मिलना है, ठीक है ना, मुझे कुछ नॉलेज लेनी है, तो जनकपुरी के अंदर जो स्टाफ है वो एक ही नाम लेगा। समझ रहे हो? एक ही नाम लेगा वो, किस लीडर से मिले आप। ये परम सत्य है, ठीक है ना, ये कटु सत्य है। आइसक्रीम को आप जैसे ही फ्रिज से दूर लेके जाओगे तो पिघलना शुरू कर देगी, वो 15-20 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाएगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिज, टेम्परेचर जो उसको चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से नेटवर्कर अगर इवेंट से दूर हो जाएगा तो धीरे धीरे वो साइड हो जाएगा और इस बिजनेस से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए जो है ना, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट हमारे लिए फ्रिज का काम करता है, माहौल बन देता है हमें, ठीक है ना। हाँ, रमेश जी 1 मिनट के अंदर विचार अपने LDC के ऊपर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। LDC मतलब ये होता है लीडरशिप डेवलपमेंट कंक्लेव, जहां से लीडरशिप का जन्म होता है, और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग ही है लीडर बनाने का। क्योंकि लोगों को जोड़ करके उसे डेवलप करके लीडर बनाने को ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और लीडर पैदा कहाँ से होंगे? LDC से होंगे, GMW से होंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग LDC की ओर लेके चलें, जहां से लीडरशिप डेवलप होगा और पूरी जानकारी लेकर के वहां से लोग आएंगे। और श्याम सर ने सही बोले कि राजेश सर ने, जो भी LDC जाएंगे, GMW जाएंगे, वो बिजनेस से कभी क्विट नहीं होंगे। इसीलिए ले जाना और जाना बहुत जरूरी है, यह एक यूनिवर्सिटी है। थैंक यू सर। बिल्कुल। शैलेंद्र मुखिया गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या खा लिया इस महीने में आपने? बस सर आपका कमाल है। अच्छा, हाँ सर, सही बात है, मेरा कमाल है, ठीक है ना। जबरदस्त, आज भी जबरदस्त काम हुआ है। इंटायर नेपाल टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जबरदस्त आप लोगों ने काम किया है, जितनी भी नेपाल के लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, ठीक है। और आपके लिए जबरदस्त प्लानिंग भी हो रही है, अभी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, धमाके वाली। मुखिया जी क्या कहना चाहोगे LDC को लेके? LDC मतलब शैलेंद्र कुमार सर, जो LDC में जाएगा उसके मुंह से एक ही आवाज आएगा, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, और हमें DUCD बनने से रोक दीजिए, किसी में दम नहीं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, ताली बजाओ भाई, क्या बात। दोबारा वंस मोर, एक बार और बोला जाए, क्या बोला आपने थोड़ा? मैंने कहा सर LDC का मतलब शैलेंद्र कुमार, क्योंकि शैलेंद्र कुमार बना ही है LDC से। अच्छा। 6 महीने तक कोई बिजनेस नहीं आया, एक LDC अटेंड किया, उसके बाद बिजनेस धमाका हो गया। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हमें DUCD बनने से रोक दे, ये किसी में दम नहीं, ये LDC का पावर है। भाई साहब गजब, भाई साहब गजब। हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था कि आपके अंदर ताकत कितनी। इसी तरीके से आम आदमी को जाके LDC के अंदर उसकी ताकत का पता चलता है, फिर वो आम आदमी जो ना खास बन जाता है। जैसे शैलेंद्र मुखिया है, गोपाल अग्रवाल है, ये रौनक है। रौनक पहली बार LDC में गया था तो बावला सा हो गया था, इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, रात को सो भी नहीं रहा था, ठीक है ना, उछल रहा था रात को। क्या हुआ था रौनक उस दिन तेरे साथ जब तू पहली बार LDC में गया था तो बेटा? सर एक तो आप अपने साथ ले गए। अच्छा, गलती कर दी मतलब मैंने? ना सर, बहुत बढ़िया करा। अच्छा, मैं तो यही बात कहूंगा सर कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग थी इस बिजनेस को लेके शुरुआत में, और वो सारी मेरी क्लियर आउट सारी जिम कॉर्बेट के अंदर ही हुई। और मेरे को नहीं पता था कि ऐसा इस तरह से सिस्टम है। और जब वहां से मैं निकल के आया तो सर उसके बाद से ही मेरा एक्चुअल बिजनेस शुरू हुआ था। अच्छा। और वहां से आने के बाद, उससे पहले का जो मेरा चेक था वो 92 रुपए था, उससे आने के बाद जो मेरा चेक था वो 2253 रुपए था सर। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। 92 रुपए से 2273। गुड गुड गुड, वेरी गुड। 2253 अभी कितना हो गया? अभी छोड़ दे, अभी मत पूछ, अभी मत पूछ, अभी छोड़ दे, अभी मत पूछ, ठीक है ना। हाँ, चलिए दोस्तों,
ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और डॉक्टर इकबाल नेपाल से, ठीक है ना, RMS, कैसे हो डॉक्टर इकबाल जी? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमेशा टिप टॉप रहते हो मेरी तरह, मतलब बिल्कुल व्हाइट शर्ट बद्दी पहन के, ब्लैक, मतलब पूरा ड्रेस कोड में रहते हो, नहीं? सर मैं आपका मैं कॉपी कर रहा हूँ सर, मीटिंग अटेंड हाँ, कर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। अपना परिचय दीजिए। सर MD इकबाल, हरिनगर गांव पालिका घोसकी संसदीय नेपाल से। अपना पद, अपना वो बताएं डेजिग्नेशन। मैं सर अपना क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ हूँ, फार्मेसी भी करता हूँ। उसके बाद मैं हेल्दी लिविंग से मैं RMS का लेवल भी अचीव कर चुका हूँ। सब ये सर दूंगा सर मेरे गुरुदेव शैलेंद्र सर को। सब शैलेंद्र सर ने सब उंगली पकड़ पकड़ कर हमको सिखाने में बहुत मदद किए हैं। मैं शैलेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्लस मीटिंग जूम अटेंड करते करते आपका कॉपी मैं बहुत कर चुका हूं सर। ओनली प्लान प्लान पीवी पीवी, मेरा दिमाग में यही आते रहता है सर। प्लान 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 प्लान। किसी ने पूछा बिजनेस कैसे बढ़ाएं, हम प्लान 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 प्लान। किसी ने पूछा चेक कैसे बढ़ाएं, हम प्लान 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 प्लान। यही है ना वो? यस सर, यही है ना? यस सर। हाँ, ये प्लान, जितने ज्यादा प्लान उतने ज्यादा पीवी, उतना बड़ा बिजनेस। ठीक है ना दोस्तों, मैं भी प्लान करके बड़ा बनाऊं, पता है आपको? नहीं पता? नहीं, एक चीज बता देता हूँ आपको, मैं भी प्लान करके बड़ा बनाऊं। लूटर मेरे को सुन रहे हैं, रमेश जी सामने बैठे हैं मेरे। पूर्णिया के अंदर पूरा पूरा दिन प्लान चलता था, सुबह से रात तक प्लान चलता था। उपेंद्र जी भी सामने बैठे हैं, जो कभी कभी आके देखते थे मुझे, अरे सर लगे हुए हैं, ठीक है ना। पूरा वो होता है ना जो फोटो स्टेट का, क्या बोलते हैं रमेश जी उसको? फोटो स्टेट का जो होता है वो रिम। रिम, फोटो स्टेट वाला जो रिम होता है, ठीक है, A4 पेपर, A4 A4 पेपर, उसको खत्म कर देते थे हम एक दिन के अंदर। सोचो आप, इतना प्लान होता था। और दोस्त, बिजनेस पता है कैसे निकलता है? आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। 150 लोग अभी भी सुन रहे हैं हमें, 160 लोग। पकड़ लो किसी आदमी को कि तुझे आगे बढ़ाना है, पकड़ लो किसी आदमी को कि तुझे आगे बढ़ाना है, और उसके लिए दिन रात एक कर दो उसके लिए, तुम खुद सिकंदर बन जाओगे। रमेश जी के घर पे जाके मैंने प्लान दिखाया था 2 तारीख को। रमेश जी जुड़े थे। रमेश जी ने कहा था सर कैसे होगा, मैंने हाथ पकड़ा था, मगर रमेश जी लग जाओ, इसी महीने ब्रोंज डायरेक्टर मैं बना दूंगा। उस समय मैं पूर्णिया में था, रमेश जी का घर पूर्णिया में, बिहार, पटना से 300 किलोमीटर इंटीरियर में। पूर्णिया एक जगह है, बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। और जब मैंने इनका हाथ पकड़ा था, मैं चलो इस महीने डायरेक्टर बनते हैं, तो रमेश जी ने कहा कैसे होगा? मैंने कहा सर चिंता ना करो, मैं हूं ना, करेंगे। मैंने बोला था जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनोगे तब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा वापस। और उस समय डायरेक्टर बनता था 10,000 पीवी में, और फास्ट स्टार्ट बनता था 7,500 पीवी में। सोच के देखिए, 2 तारीख को 1 पीवी नहीं था रमेश जी का, और मैंने बोला मैं जब तक आपको डायरेक्टर नहीं बनाऊंगा तब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और दोस्त, रिजल्ट पता है क्या निकला? रमेश जी बताओ जरा, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि मेरे नीचे एक ब्राउन डायरेक्टर हुए और मैं सिल्वर डायरेक्टर हो गया। सोचो आप, सोचो आप, लोगों को अचीवर बनाने के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है यार। अपने लिए क्या काम करें यार? लोगों के लिए काम करोगे तो अपना काम हो जाएगा। जितने भी लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं, पकड़े अपने अपने डायरेक्ट में एक एक दो दो लोगों को, जो आपके लिए दिन रात एक करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी बातें मानना चाहते हैं। करो उनके साथ काम, निकालो राइजिंग स्टार, 5-5, 7-7, 10-10 निकालो राइजिंग स्टार, क्या दिक्कत है? चलो चलते हैं नैनीताल, घूम के आते हैं, 2 दिन 3 रात मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। निकालो 100 लोगों की फौज पूरी। और बताओ, ये बिजनेस है ना लोगों के लिए करने का, अपने लिए करने का नहीं है। लोगों के लिए करेंगे तो अपने लिए अपना आप हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं, सारे समझदार हैं। और एक एक आदमी टारगेट ले ले कि अपने ग्रुप में 4-4, 5-5 लोगों को मैं राइजिंग स्टार बनाऊंगा, तो बाकी तो हम संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है ना, बाकी हम संभाल लेंगे।